जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जो हम लोगों का समरूप त्रिभुज है वो बनता कैसे है। उसके बाद हम लोगों ने परिगत वृत्त कभी देखे थे। आज हम लोग सीखेंगे आज अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त की रचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो अंतःवृत्त अर्थात क्या होता है हम लोगों का। अंतः मतलब होता है अंदर, वृत्त मतलब जो भी त्रिभुज बनेगा उसके अंदर में हमको क्या बनना है, वृत्त बनना है। अर्थात वृत्त कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा। ठीक है, तो इसकी रचना करने के लिए आपके पास जो आवश्यक चीजें हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सारे आवश्यक चीजों को पहले आपने पास रखिए और कॉपी लाइए और कॉपी में मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज लेना है, उस समकोण त्रिभुज पे, क्योंकि हमको क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो उस समकोण त्रिभुज में क्या करना है, हमको अंतःवृत्त बनाना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि वृत्त की रचना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें त्रिभुज बनाते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। चलो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को भुजा का माप कहीं भी नहीं दिया गया है, ना ही नाम दिया गया है। तो आप लोग अपने मन से किसी भी भुजा का माप लेते हुए क्या कर लेना है, आपको एक सीधा रेखा ले लेना है। सीधा रेखा लेने के बाद में ये तो हो गया एक भुजा। हमको त्रिभुज के लिए तो चाहिए तीन भुजा, तो दूसरा भुजा हम लोग बनाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, उसमें जो एक एंगल होगा, जो एक एंगल रहेगा वो कितने अंश का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, जो एक एंगल रहेगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो चलो यहाँ पे एक हम लोग क्या कर लेंगे, 90 डिग्री पे एक एंगल बना लेंगे। कहीं भी बना सकते हो, या इस साइड बनाओ या इस साइड, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का। जनरली ध्यान रखना कि 90 डिग्री का बनाने के लिए आपको माप करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा सीधा लंब की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखो, हम लोगों का दूसरा भुजा भी तैयार हो चुका है। दूसरा भुजा होने के बाद में हम लोगों को इन दोनों को मिलाते हुए एक क्या खींच लेना है, कर्ण। ठीक है, एक कर्ण खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, ये देखो हम लोग का समकोण त्रिभुज बन चुका है। उसके बाद इसमें तीनों का नाम दे देते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो अपने मन से ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में जो बी है वही क्या है, हमारा समकोण है। ठीक है, जो बी है वही क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग को समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब समकोण त्रिभुज बनने के बाद में हमको क्या करना है, इसमें अंतःवृत्त का निर्माण करना है। तो अंतःवृत्त का निर्माण करने के लिए जो प्रोसेस है वो परिगत वृत्त से अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंतःवृत्त का निर्माण करने के लिए कोई तीन भुजा है, तीनों में से किसी एक भुजा को ले लेना है और आपके जो प्रकार है उसको छोटा सा सेट करना है। ठीक है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद क्या कर लेना है, किसी एक पे रख लेना है। ये जैसे मैंने सी पे रख लिया, ये देखो सी पे रख ले। इसको छोटा सा अपने मन से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इतना ही करो, छोटा या बड़ा, आपको क्या करना है वो बस समझने की कोशिश करो। ये छोटा सा लेकर आपको ऐसे सिंपली सा चाप को काटते हुए ये कर लेना है। ठीक है, ये जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे दो बिंदु मिल जाएगा। पहला बिंदु यहाँ पे इसका जो चाप काटे है उसका एक सिरा मिलेगा और यहाँ दूसरा सिरा मिलेगा। ठीक है, इन दोनों सिरों से फिर से चाप काटना है। पहले वन पे रख के काट लेते हैं। ये देखो छोटा, इसको खुद भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये चाप काटते वक्त ये हिले डुले मत, अर्थात ये चाप जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैसे भी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे जो चाप काटेंगे वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ये बराबर होना चाहिए, ये ज्यादा हिले डुले नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये देखो वन पे रखकर हम लोग क्या कर देते हैं, ये छोटा सा चाप काट लिए। ये देखो वन पे काट लिए। उसके बाद यही काम क्या करना है, आपको टू से भी करना है। तो चलो टू से कर लेते हैं। ये देखो, उसके बाद हम लोगों को दोनों चापों का एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे मिला। उस प्रतिच्छेद बिंदु को हमको किससे मिलाना है, ये जो सी है, जो बिंदु सी है उसके सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरी तरीके से सी का सेंटर पे ही मिलना चाहिए, तभी आकृति हमारा जो है सही बनेगा, जो वृत्त बनेगा वो सही बनेगा, अन्यथा कभी भी सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका बार बार प्रैक्टिस करना ताकि और अच्छे से बने। ठीक है, चलो ये देखो, और आप लोग कोशिश करना कि पेंसिल से बनाए, पेन से बनाकर अपना पावर ना दिखाए। ठीक है, चलो ये देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये हम लोगों ने सी से मिला दिए। जो काम बिंदु सी पे किए हैं वही काम या तो ए पे करना है या फिर बी के पे करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे, क्योंकि एक पे करेंगे तो हमारा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, किसी में भी ले सकते, या तो ए ले लो या फिर बी ले लो। ठीक है, तो हम लोग चलो यदि बनाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं। तो बी को लेते हैं, तो बी में भी क्या करना है हमको, किसी एक प्रकार के इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग,
ये देखो बी पे रख लिए और ऐसे करके छोटा सा हम लोगों को चाप काट लेते हैं। ये देखो चाप कट चुका। उसके बाद इसका भी हमको दो सिरा मिला, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। अब दोनों सिरों पे रख कर क्या कर देंगे, छोटा छोटा चाप काट लेते हैं। ये देखो यहाँ से भी काट लिए और दूसरा यहाँ से काट लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से भी रख कर क्या कर लेता हूँ, चाप काट लेता हूँ। यहाँ भी हमको दोनों चापों का एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला। उस प्रतिच्छेद बिंदु को किससे मिला देंगे हम लोग, बी से, क्योंकि ये तो बी से निकला है ना, तो जहाँ से निकला है वहीं पे क्या कर देना है, उसको मिला देना है। ध्यान रखना एकदम सेंटर पॉइंट पे ही मिलना चाहिए, अन्यथा हमारा वृत्त जो है सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो अंतःवृत्त बनता है वो तीनों भुजा से क्या किया रहता है, स्पर्श किया होता है, ठीक है। और अगर स्पर्श नहीं है तो उसको सही नहीं माना जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं तो जो हम लोग का ये वाला रेखा है और जो ये वाला रेखा है, दोनों का हम लोग को क्या मिल गए हैं, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए हैं। और इसी प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग जो वृत्त बनाएंगे उसका क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोगों को किसी एक, जो तीन भुजा है उस तीनों भुजा से किसी एक भुजा पे रखते हैं और हम लोग वृत्त को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो क्या हमारा वृत्त पूरी तरह से अच्छे से आएगा कि नहीं देखते हैं। अगर अच्छे से आता है तो कमेंट जरूर करना। चलो देखते हैं। ये देखो हम लोगों ने एक भुजा पे टच कर दी, अब तीनों भुजा को मिलाते हुए क्या कर देंगे, वृत्त खींच रहे हैं, ठीक है। ये देखो हम लोगों का वृत्त जो है कन्फर्म वाला बनते हुए जा रहा है। ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बिंदु जो है इधर से उधर हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वो हो रहा है। ये देखो हम लोगों को इस प्रकार से हम लोगों ने एक जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज था उसमें हम लोगों ने अंतःवृत्त का निर्माण कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर हुआ है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना हो सकता है ज्यादा होगा तो उसको रॉन्ग कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ वाला जो है ना वो सेंटर से नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा ये हुआ है। तो ध्यान रखना, आपको एकदम सावधानी से करते हुए जाना है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो समकोण त्रिभुज है उसमें हम लोगों ने उसके अंदर में अंतःवृत्त का निर्माण कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रचना कैसे लिखना है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। रचना कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। तो रचना का तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, हम लोग जो जो जैसे जैसे करते हैं उन सभी चीजों को एक लाइन से बनाते हुए जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बीसी को एक समांतर रेखा लिया। अब इसका नाम तो हम लोगों ने दे दिया है, तो हम लोग उस नाम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने हमने एक रेखा एक एक रेखा बीसी लिया, बीसी लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हम लोगों को लगभग 7 से लेकर 8 रचना के पद लिखना होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीजों को कवर करते हुए जाते हैं, ठीक है। ये बीसी ले लिया। बीसी लेने के बाद में हम लोगों ने 90 अंश का कोण बनाया, और 90 अंश का कोण बनाए तो हमको क्या मिला, हमको ए बी जो रेखा है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दूसरा काम क्या किया हम लोगों ने, 90 अंश का कोण बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए क्या लिए, एक लंबा लिए, हम लंबा भी लिख सकते हो, एक रेखा लिए, जो मन है वो लिख सकते हो, ठीक है। रचना के पद में आपका गलती नहीं होना चाहिए। बस आप लोगों ने जो किया इसको लंबा भी ले सकते हो और दूसरा चीज क्या, रेखा भी ले सकते हो, क्योंकि वो लंबा भी है और रेखा भी है, ठीक है। तो 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबा खींचा, एक लंबा खींचा, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से हम लोगों ने एक विकर्ण विकर्ण बोलता है, एक कर्ण लिया जिसका नाम क्या दिया, ए सी। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं बिंदु ए को, बिंदु ए को सी से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, ठीक है। जिससे हमारा क्या हुआ, जिससे एक समकोण त्रिभुज की रचना हुआ, एक समकोण त्रिभुज का रचना किए, रचना किए, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट, हम लोगों ने अंतःवृत्त का निर्माण करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने बिंदु सी से क्या किए, चौथा काम, बिंदु सी से छोटा चाप काटे। उसके बाद वो जो छोटा चाप काटे उन दोनों सिरों का क्या किया हम लोगों ने, फिर से ये किया और यहाँ पे क्या बनाए, एक रेखा खींचे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको हम लोग बिंदु सी से, बिंदु सी से एक छोटा चाप काटा। छोटा सा क्या कर दिया हम लोगों ने, कोण जो होता है ना उसी का हम लोगों ने छोटा सा चाप काटे। उसके बाद क्या किया हम लोग, चाप के जो दो सिरे थे उसका नाम क्या दे दिए, 1 और 2 दे दिए। चाप चाप के दोनों शीर्षों को शीर्षों को क्रमशः
क्रमशः 1 व 2 नाम दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अगला चीज क्या किया, जो 1 है वहां से भी एक चाप काटा, ये हो जाएगा हमारा 5वां पॉइंट। 1 से एक चाप काटा तथा 2 से भी एक क्या कर दिए हम लोगों ने, चाप काटा। ठीक है, उसके बाद क्या मिला हमको, दोनों बिंदु का एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला, दोनों चापों का एक प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला उसको किससे मिलाते हुए रेखा खींचा, हम लोगों ने सी को इस प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाते हुए एक लंबा क्या खींचा, रेखा खींचा। ठीक है, यह विकर्ण हम लिख सकते हैं, बिंदु को सी से मिलाते हुए एक रेखा खींचा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे क्या किए, हम लोग ने यही काम बिंदु पी से किए। 6वां पॉइंट, पुनः ऐसे ही बिंदु बी पर मिला, बी पर किए। ठीक है, जिससे हमको एक और दूसरी रेखा मिला, जिसका इसका नाम भी दे सकते हो, इसका एल दे देते हैं, इसका एम दे देते हैं। ठीक है, तो जो पहले किए सी से मिला है तो हमको एक रेखा क्या मिला, एक रेखा एम मिला, एम खींचा, और यहाँ से किए तो जिससे हमें दूसरी त्रियाक रेखा है, ठीक है, दूसरी त्रियाक रेखा एल मिला। ठीक है, एल मिला, और दोनों का हम लोगों को एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला, जिसका नाम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रचना के पद को आपको याद नहीं करना है, अपने मन से आप जो जैसे किए हो वैसे लिखते जाना है। ठीक है, इसको याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसका 7वां पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोगों ने, एल और एम का प्रतिच्छेद बिंदु, एल और एम का प्रतिच्छेद बिंदु, एल और एम का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला हमको, एल और एम का प्रतिच्छेद बिंदु मिला, वो क्या है हमारा बिंदु ओ, जिसको हम लोगों ने क्या माना, प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त हुआ, जिसे जिसे हम लोगों ने क्या माना, केंद्र माना, जिसे हमने वृत्त का केंद्र माना। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 8वां पॉइंट हो जाता है, वृत्त को केंद्र मानते हैं, वृत्त का केंद्र ओ को मानते हुए हम लोगों ने क्या किए, एक किसी एक भुजा पे जो है रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, वृत्त का निर्माण किए। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर त्रिभुज मानकर, यहाँ कर छूट गए, ध्यान देना, मानकर त्रिभुज के किसी भी, ठीक है, तीनों में से कोई भी भुजा किसी एक भुजा को मिलाते हुए प्रकार की सहायता से वृत्त बनाए। ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया था, इस ओ को केंद्र माना था, और इसके किसी एक भुजा, मतलब हम लोगों ने भुजा को क्या माने, इस यहाँ पे रखा, इसको हम लोगों ने टच करते हुए क्या किया, वृत्त बनाए, जिससे हम लोग जो वृत्त बना वो तीनों भुजों को क्या किया, टच किया। ठीक है, इसी पॉइंट को लिखे, इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, अतः इस प्रकार हमने एक कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज पर क्या किया हम लोगों ने, अंतःवृत्त का निर्माण किया, अंतःवृत्त का निर्माण किए। ठीक है, इस प्रकार से आपको रचना के पद भी लिखना है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।